हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस मॉक टेस्ट पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में फिर से लेके आया हूँ, जिसमें से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन ठीक करने ही पड़ेंगे अगर आप रियल में एनसीएल की सीरियस तैयारी कर रहे हैं और आपको एनसीएल जॉब चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि मजाक चल रहा है, जॉब चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा और इन 25 के 25 सवालों को अगर जो याद आते हैं तो उसका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं आते हैं उनको एकदम याद कर लीजिएगा, दिमाग में ना बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस सीरीज में कम से कम आपसे 1000 क्वेश्चन में कराऊंगा और वो 1000 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि समझ लो आपके एंसर एग्जाम के लिए नहीं, A to Z आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, कोई सा भी एग्जाम, तो वहां पे सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? ऑप्शन है इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार, बुलंद दरवाजा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बुलंद दरवाजा। और ये बुलंद दरवाजा है कहां पर, तो ये पता होना चाहिए, ये है आपका फतेहपुर सीकरी। और ये बुलंद दरवाजा बनवाया किसने था? तो ये बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखे हैं, और चार मीनार, चार मीनार कहां पर है? ये हैदराबाद में, सबको पता होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र यानी मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नदी बांध सबसे लंबा है, यानी जो डैम है सबसे लंबा डैम कौन सा है भारत का? हीराकुंड डैम, टिहरी डैम, भाखड़ा डैम या श्री सैलम डैम? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा हीराकुंड डैम। अब आपको ये पता होना चाहिए हीराकुंड डैम किस नदी पर है, तो याद रखना ये है महानदी पे। कहाँ पर? उड़ीसा में। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। टिहरी डैम ये उत्तराखंड में है, किस रिवर पर है? ये भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा डैम ये कहाँ पर है? ये आपके हिमाचल प्रदेश से पता है, ये है सतलज रिवर पर। श्री सैलम डैम ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है और किस रिवर पर है? ये है कृष्णा नदी पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा सबसे अधिक ऊंचाई पर है? शिमला, सिक्किम, लेह, कारगिल? तो फ्रेंड, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो है वो है लेह। और आपको पता ही है, लेह में एक झील है पैंगोंग झील, पैंगोंग झील। ठीक है ना। तो पैंगोंग झील, जो पैंगोंग झील है, इस पे बहुत विवाद चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो वो ये जो पैंगोंग झील है ये लेह में स्थित है और इसी का विवाद चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। शिमला सबको पता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। सिक्किम क्या है? सिक्किम अपना में स्टेट है। कारगिल का ही जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध भूमि में सैन्य वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रेंड, जो सर्वोच्च सम्मान, जो सैन्य सम्मान वगैरह होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे ज्यादा वीरता के लिए जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है मिलिट्री में, वो दिया जाता है परमवीर चक्र। ठीक है ना। महावीर चक्र ये शांति काल में दिया जाने वाला चक्र है। ठीक है ना, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो आपको छाड़ना है कौन सा सही मेल नहीं है, यानी तीन ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन इसमें गलत है, हमको वही छाड़ना है। वूलर झील ताजे पानी की झील, सांबर झील नमकीन झील, पुलिकट झील नमकीन झील, चिल्का झील ताजे पानी की झील? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों है? चिल्का झील जो है वो ताजे पानी झील ना होके, ये कैसी झील है? ये खारे पानी की झील है, नमकीन नमकीन झील है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। वोलर झील ताजे पानी झील है, बिल्कुल सही है, ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है। सांबर झील नमक नमक की झील है, ये भी सही है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। पुलिकट झील ये भी नमकीन झील है, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अलावा किस अन्य केंद्र प्रशासित राज्य का मुख्यमंत्री होता है? अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़? तो फ्रेंड, दिल्ली के अलावा एक यूनियन टेरिटरी और है जहाँ पे मुख्यमंत्री पाया जाता है, बाकी और जो यूनियन टेरिटरी वहाँ पे कौन होते हैं? वहाँ पे वो होते हैं उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है वो है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी कौन मुख्यमंत्री है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? तो फ्रेंड, जो भारतीय संगीत का मूल है वो कहलाता है हमारा सामवेद। ठीक है ना। यजुर्वेद ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषा में पाया जाता है।
ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, और जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद ये क्या है, ये जादू टोना मंत्र वगैरह जो भी होते हैं सब इसी वेद में बताया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ, सारनाथ भी फेमस है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है ना। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा दिया था ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख फसल त्योहार है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो फ्रेंड, जो पोंगल त्योहार है, जैसे हमारे यहाँ पे वो मकर संक्रांति होता है वैसे ही यहाँ पर पोंगल बनाया जाता है, फसल का त्यौहार होता है, सबको पता है। और ये बनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। एक एक त्यौहार केरला में बनता है, उसका नाम है ओणम। बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को ओणम पोंगल में। तो ओणम जो बनाया जाता है वो केरल में मनाया जाता है, पोंगल जो मनाया जाता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और हमारा जो उत्तर भारत है यहाँ पे मकर संक्रांति बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और उत्तराखंड में इसको उत्तरायणी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? 5 खेलों के, 5 महासागरों के, 5 महाद्वीपों के, 5 राष्ट्रों के। अगर आपने ओलंपिक खेल में वो देखे होंगे ऐसे छल्ले बने होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 5 छल्ले बने होते हैं। तो ये 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये करते हैं 5 महाद्वीपों का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले। तो फ्रेंड, ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है ना। ज्योतिबा फुले, इनकी एक बड़ी फेमस किताब है, उसका नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किताब जो है वो ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश, नेपाल, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत तो हो नहीं सकता, भारत तो आरक्षण वैसे ही बहुत चलता है, तो भारत में तो खत्म होगा भी नहीं, राजनीति चलती है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इन्हें सरकारी नौकरियों में अब आरक्षण को खत्म कर दिया है। और इसकी राजधानी क्या है? ढाका, और ढाका ढाका, और यहाँ मुद्रा क्या चलती है? टका, ढाका टका, ये ऐसे रखेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है? तो फ्रेंड, जो इंडिया डिवाइडेड है बहुत फेमस किताब है, इसको लिखा था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने, ठीक है ना। और स्वतंत्र भारत के ये पहले कौन थे? कौन थे ये शिक्षा मंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए सूखी रेत, पानी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अगर बिजली वाले की शॉर्ट सर्किट की आग लगती है तो आपने देखा होगा, अगर आप पानी डालेंगे वो तो आग और बढ़ जाएगी, सबको पता है। अम्ल डालेंगे तब भी आग बढ़ जाएगी, तो हमें क्या डालना पड़ेगा? वहां सूखी रेत डालनी पड़ेगी। तो राइट आंसर है सूखी रेत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो फ्रेंड, मानव रक्त में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ना वो होता है प्लाज्मा का, याद रखिएगा, प्लाज्मा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम। तो फ्रेंड, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाया जाता है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है। नागालैंड की राजधानी सबको पता होना चाहिए, वो क्या है? कोहिमा, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, ये राजधानी भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स, सबको पता होगा इतिहास में जजिया कर लगाया जाता था, जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, नहीं जो हिंदू लोग हुआ करते थे उन पर ही जजिया कर लगाया जाता था। तो ये सबसे पहले जो लगाया था वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। तो फ्रेंड, जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और ये संसद का अस्थायी अस्थायी हाउस होता है, 2 हाउस होते हैं ना, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। तो ये अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य कह रहा हूँ, अस्थायी होता है। और हर 5 साल में यहाँ इलेक्शन कराने पड़ते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होता है वो स्थायी होता है हमारा, क्योंकि वहां होता है क्या कि हर 2 साल में एक तिहाई मेंबर
रिटायर तो होते रहते हैं और उतने ही मेंबर आते भी रहते हैं, इलेक्शन होते रहता है, तो वो कभी विघटित नहीं होती है। लोकसभा विघटित हो जाती है, इसलिए उसको अस्थायी बोला जाता है। दूसरी बात, लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये भी रखना, जीवी मावलंकर। और सबसे पहले जो लोकसभा गठित हुई थी कब हुई थी, वो हुई थी 1952 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है, संगीत, विज्ञान, चिकित्सा, फिल्म। तो फ्रेंड, ऑस्कर अवार्ड का जो संबंध है वो है फिल्म जगत से, ठीक है ना। और इस बार का ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, हड्डियों का टेढ़ापन। तो फ्रेंड्स, जो विटामिन ए की कमी से होता है वो होता है रतौंधी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी से होता है। और हड्डी टेढ़ापन या स्कूल रिकेट्स ये होता है विटामिन डी की कमी से, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो फ्रेंड, नाथुला दर्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, और यहीं से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो इसी दर्रे से हमें बहुत नजदीक पड़ता है, जो कैलाश की जो यात्रा है, और ये पड़ता है आपका सिक्किम राज्य में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड, जो छपेली लोक नृत्य है इसका संबंध है आपका अरुणाचल, सॉरी इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखा है, एक 5 ऑप्शन और लिख लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसका एक है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो छपेली लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। तो फ्रेंड, जो दिल्ली का लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और इनके ही द्वारा अपनी बीबी मुमताज महल के लिए आगरा में ताजमहल भी बनवाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज को लाइक शेयर जरूर करिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो फ्रेंड, जो प्रारूप समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है ना। तो ये सबसे मेन समिति थी, और इसमें टोटल 7 मेंबर थे, ये भी याद रखिएगा। और जो पूरा संविधान जो लिखा गया था वो इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया था, इसलिए इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो प्लीज, कैसे लगे आपको वीडियो, और प्लीज अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।